जी, वेलकम बैक क्लास। अच्छा जी, मैं ये रूल की बात कर रहा था आप लोगों से। इनको अगर दोबारा फिर इसकी हम रीडिंग करते हैं, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली जो है इन चीज़ को हम प्रूव करें, ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई ऐसा होता है। अच्छा, याद करें, आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दी थी। हाँ जी, ये याद है आप लोगों की असाइनमेंट 6, जिसमें जो है हमने बॉन्ड वैल्यूएशन का जो चैप्टर ये हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4। तो इसको हमने डिस्कस किया था। इसका यही जो एग्जांपल है, इसको थोड़ा, ये जो असाइनमेंट है आपका, एक तो सोल्यूशन भी हो जाएगा और आप देखें कि मैं करके आ रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने किया भी होगा, लेकिन जिन्होंने अगर गलत किया हो तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि 1000 फेस वैल्यू है, ठीक है, और 14% कूपन रेट है, 3 ईयर रिमेनिंग अंटिल फाइनल मैच्योरिटी, इंटरेस्ट पेमेंट आर मेड सेमी एनुअली। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है, व्हाट वैल्यू शुड यू प्लेस ऑन दिस बॉन्ड इफ योर नॉमिनल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज अ 12%, 14% एंड 16%। ठीक है। बी में, assume you will face the bond similar with the one described above, expect is a zero coupon। बहरहाल सिंपल सी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें मॉडिफिकेशन मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि आपके पास 1000 फेस वैल्यू है, 14% उसका क्या है, कूपन रेट है, ठीक है, 3 ईयर उसकी मैच्योरिटी लाइफ है, और इंटरेस्ट पेमेंट जो है एनुअली ही है, सेमी एनुअली नहीं है। ठीक है। तो 12%, 14 एंड 16% ये आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के डी जो है तो डिफरेंट हैं, तो उसके बिहाफ पे हमारे जो आंसर्स हैं उसमें क्या चेंज आएगा। ठीक है। तो इसको मैंने एक एक्सेल शीट पे थोड़ा सा लिख लिया, इसी डाटे को। असाइनमेंट 6 जो थी हमारी, फेस वैल्यू क्या है जी, 1000। ठीक है, और कूपन रेट हम कह रहे हैं 14% है, और 3 जो है नंबर ऑफ ईयर्स हैं। पहली ऑप्शन में ये है कि के डीज आर 12%, दूसरी ऑप्शन में के डीज आर 14% एंड के डीज आर 16%। ठीक है। अगर आप लोगों को फार्मूला याद आ रहा हो तो हमने क्या कहा था कि वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या होती है, आपके पास आई कैश फ्लो, ठीक है, और साथ में क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के डी और एन, ठीक है, और प्लस एम बी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के डी एन। ठीक है। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं। चलें, अब इसको जो है थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद हो कि जो एम बी है उसको आप कैलकुलेट जब करते हो तो क्या करते हो, आई को कैलकुलेट करने के लिए 1000 एम बी मल्टीप्लाई कूपन रेट होता है, 1000 मल्टीप्लाई कूपन रेट कितना है जी, 0.14, 14% है। ठीक है जी, 140। हाँ जी, 140 आपका जो है ये 14% है, कूपन रेट 140, आई 140 आ जाएगा। ठीक है। और बाकी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। चलें, बहरहाल इसके लिए जो है जो आपके पास है पहले साल, इसके लिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि पहले साल में जो आपका आंसर है, ठीक है, वो क्या है। ठीक है जी, 140। तो चलेंगे, आपको आई की वैल्यू का पता चल गया जी। अब आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को आपने सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास के डी जो है 12% है, 12%। ठीक है, हम करते हैं क्या, अब चलें जी, 12% 1.12 हो जाएगा, इसकी पार कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, पार आ गई 3, क्या आता है 1.4049। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.4049 यही था। चलें जी, ये आंसर आ गया 0.711। ठीक है, 1 माइनस 0.711। ठीक है जी, ये आंसर आ गया 0.289, और इसको हमने डिवाइड करना होता है किस पे, 0.12 पे। ठीक है, 12% होल, तो ये आपके पास 2.40 आता है। ठीक है, 2.40। अब इसको इधर ही मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 140 से, कितना आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 140 से। ठीक है, तो 337। ठीक है जी, तो आपके पास क्या आ गया, 337। ठीक है, और उसके बाद जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एम बी जो है डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, अब उसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वो कितना आएगा, तो वो बल्कि हमने किया भी था, कितना आया था यार, चलो दोबारा कर लेते हैं, 1.12, सॉरी यहाँ तो नहीं, कैलकुलेटर कहाँ गया हमारा। ठीक है जी, हाँ जी, हम बात करें 1.12, और इसकी जो पार है कितनी थी जी, 3 ली थी हमने। ठीक है, हाँ, 1.4049। ठीक है जी, 1000 डिवाइडेड बाय 1.4049 क्या आता है जी, 71179। अगर 718 कर दूं कोई एतराज़ ना हो तो, ठीक है, 718, ताकि राउंड को राउंड फिगर ले लेते हैं ना हम।
हाँ जी, कितना आ रहा है सम करके 1055। चलें जी, अब आप लोगों ने भी निकाला होगा 1055 अप्रोक्सीमेटली, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 2-3 उसमें जो है आप इसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल 1055 आपके पास एनुअली ये हो गया KD। अच्छा, ये 2 पे अगर हम बात करते हैं दूसरे साल में क्या होता है। ठीक है, दूसरे साल के लिए आपके पास जो है 1.14। ठीक है, ये हमारा बल्कि आ जाएगा KD। ठीक है, तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। 0 पे 1.14। ठीक है, और पार इसकी मैं क्या करूँ, अब फिर 3 ले लूँ। ठीक है, 3 पार ली तो 1.4815। ठीक है, तो 4815 डिवाइडेड बाय 1.4815। ठीक है, यही था। और 0.6749। ठीक है, 1 माइनस 0.6749 ये आ गया। और डिवाइड करें इसको जो है हम किस पे 0.14 पे, ये था हमारा। हाँ ठीक है, तो आंसर आता है 2.322। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 140 से इसको, तो 325। ठीक हो गया जी। दूसरा इसका जो 325 ये आता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये क्या आएगा वो देख लेते हैं जी। कहाँ गया हमारा कैलकुलेटर, तो इसको सॉल्व करें जी। वैसे क्या आया था इसका 1 पॉइंट, यार वो तुम लोग याद नहीं रखते, चलो दोबारा कर लेते हैं। 1.14 पार कितनी है इसकी 3। हाँ जी, 1.4815। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 1.4815। ठीक है, तो कितना है 674.9975 कर देते हैं, राउंड फिगर 675। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज को सम करते हैं तो क्या आता है जी हमारे पास। ओहो, ये तो पूरा 1000 आ गया। आप लोगों का भी आया होगा, पता ही है मुझे। ठीक है, चलें इसी तरह से अगर ये तीसरे को अगर हम सॉल्व करें, तीसरा जो है हमारे पास क्या है जी 16% इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, 16% इंटरेस्ट रेट अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसमें जो है ना आंसर आपका क्या आएगा, उसमें जो आंसर है हमारा क्या आना चाहिए, तो उसको जो है सॉल्व करके देखें पहले जी। 1.16 की पार जो है हम कर लेते हैं 3। ठीक है, 1.5608। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.5608। ठीक है, तो 6407 कर लें, 6 कर लें। ठीक है, 1 माइनस 0.6407 कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनस हो गया और डिवाइड कर देते हैं 0.16 से। ठीक है, तो 2.24 मल्टीप्लाई 140 341 314। ठीक है, चलिए इधर लिख देते 314। ठीक है, और इसी तरह से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 640 में लिख रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो इसको जो है सॉल्व किया 954 55 राउंड करके, जो भी है 955 लिख दें, 54 कर दें, जो भी है। अब यहाँ पे देखो यार कि क्या किया हमने, 12% आपके पास जो है क्या है, 12% हमारा जो है KD है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मुझे ज़रा बताओ जो कूपन रेट हैं उनके क्या हालात हैं। कूपन रेट आपका क्या है 14%। ठीक है, ये मैं इधर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए 14%। ठीक है, ये तो चेंज नहीं है ना। ठीक है, देखें अब यहाँ पे देखो KD जो है हमारा 12% है और ये 14% है। इट्स मीन जो कूपन रेट है वो बड़ा ज़्यादा है KD से। ठीक है, तो उस केस में आपके बॉन्ड की प्राइस के साथ क्या हुआ 1055। हमारे जो बॉन्ड की प्राइस है नॉर्मली वो क्या है आपको पता ही है, वो क्या है 1000 है। ठीक है, कितनी है जी 1000 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके साथ क्या हो रहा है, इनको ज़रा मैं जो है हाईलाइट कर दूँ। ठीक है, बोल्ड कर देता हूँ इन दोनों को भी। ठीक है जी, मैं बात क्या कर रहा हूँ कि 12% आपके पास KD है जो कि आपका क्या है लेस देन है हमारे कूपन रेट से। तो हमारा जो बॉन्ड की प्राइस है ठीक है वो 1000 से क्या है 1055 ज़्यादा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि आपका जो KD है वो कम है और आप जो बॉन्ड पे इंटरेस्ट है ज़्यादा दे रहे हैं। मार्केट में जो इंटरेस्ट चल रहा है वो 12% है,
आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं अपनी सिक्योरिटी पे वो 14% है। ऑटोमेटिकली आपका जो बॉन्ड की प्राइस है, ठीक है, वो 1000 से जंप करके 1055 पे चली जाएगी, ठीक है। तो इस केस में आपका ये जो बॉन्ड है इसको आप क्या कहेंगे, ये हमारा प्रीमियम बॉन्ड होगा। कौन सा होगा? प्रीमियम बॉन्ड होगा, क्योंकि मार्केट में 12% पे चल रहा है सिक्योरिटी का रेट, हम कितने दे रहे हैं? 14%, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें 1000 पार बॉन्ड, ठीक है, जिसमें 40% केडी है और 40% ही आपका क्या है, ओपन रेट है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। सेम मार्केट भी में जो सिक्योरिटीज ऑफर हो रही हैं वो भी 14% पे है, और आप भी जो है 14% पे अपने बॉन्ड को दे रहे हो, तो पार बॉन्ड हो जाएगा। और ये क्या हुआ, देखें 16% मार्केट में चल रहा है, आप 40% दे रहे हैं, तो हर बंदा 16% की तरफ जाएगा ना, किसने आना आपकी तरफ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके जो बॉन्ड की प्राइस है वो क्या हो जाएगी, 955 गिर जाएगी, जो कि हमारा क्या है, डिस्काउंट बॉन्ड, ठीक है। अब वो दोबारा उन चीज़ों को जो है आप पढ़ लें, होप सो आप लोगों को अब समझ आ जाएगा जो हम यहाँ पे कह रहे थे, ठीक है। ये वही बातें हैं, ठीक है, जो कि प्रूव हमने कर ली है। जो डिस्काउंट बॉन्ड है जिसमें हमने क्या कहा था कि यार इसका जो पार है उसकी ग्रेटर होगी मार्केट प्राइस से, क्यों? उसका जो YTM है ग्रेटर है कूपन रेट से, ठीक है। तो ये डिस्काउंट और ये सारी चीज़ों को आप लोग दोबारा देख लें, ठीक है। तो आगे जो है हम नेक्स्ट जो है कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक की जो है यील्ड टू मैच्योरिटी को कैलकुलेट करेंगे।